जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे व्हीकल मैकेनिक की क्लास नंबर 19। इससे पहले हमने 18 क्लास कर ली। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और वैसे 901 का क्वेश्चन। एयर कूल्ड इंजन के लाभ निम्न में से क्या है। ए है ये हल्के होते हैं, बी है इसमें लीकेज नहीं होता, सी है एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती है, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। उधर से आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति हॉर्स पावर पर फिंस की सतह का क्षेत्रफल खालिस्तान होना चाहिए। 1000 से 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 500 से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी है 1400 से 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 1800 से 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1400 से 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेंडर का सही कार्यकारी तापक्रम होता है 30 से 50 के किलोमीटर प्रति आवर, बी है 60 से 70 किलोमीटर प्रति आवर, डी सी है 50 से 70 किलोमीटर प्रति आवर, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 50 से 70। रेडिएटर के जोड़े खालिस्तान द्वारा बनाए जाते हैं, वेल्डिंग द्वारा, सोल्डरिंग द्वारा, बी है सी है ब्रेजिंग द्वारा, डी है फेविकोल द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सोल्डरिंग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है। संवहन द्वारा, संचरण द्वारा, सी है विकिरण द्वारा, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संवहन द्वारा। थर्मोस्टेट वालों खालिस्तान से कम तापक्रम में पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। 95 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री सेल्सियस, और डी है 87 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 77 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर जैकेट बना होता है सिलेंडर ब्लॉक पर, सम्प में, सी है दोनों के बीच में, डी है कहीं भी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ये सही है, सिलेंडर ब्लॉक पर। प्रयोग में आने वाले जमावरोधी पदार्थ हैं वुड एल्कोहल, बी ग्लिसरीन, सी है इथिलीन ग्लाइकोल, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, कूलिंग सिस्टम के प्रयोग न करने से निम्न दोष आ जाता है। प्रीइग्निशन, डेटोनेशन, सी है नॉकिंग, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। एयर फिन्स बने होने से सिलेंडर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बी है हवा का क्षेत्रफल कम हो जाता है, सी है सिलेंडर तक हवा नहीं पहुंचती है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोसाइमन का की निम्न हानि है। यह छोटे वाहनों के लिए उपयुक्त है, बी है इसकी दक्षता कम होती है, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए तथा बी दोनों। पानी को किसकी प्रयोग करके ठंडा रखा जाता है। रेडिएटर से, फिन्स से, वाटर जैकेट से, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रेडिएटर से। निम्न में से टेम्परेचर गेज कार्य करता है। इंजन के कूलेंट ताप को दर्शाना, बी है इंजन के ताप को दर्शाना, सी है इंजन ऑयल के ताप को दर्शाना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंजन के कूलेंट ताप को दर्शाना। निम्न में से एंटीफ्रीज लोशन होता है, ग्लिसरीन होता है, एल्कोहल होता है, सी है ए तथा बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य एंटीफ्रीज लोशन का है। रेडिएटर का पानी ठंडा रखना, बी है रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, सी है रेडिएटर को पानी देना, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना। नेक्स्ट देखते हैं इंजन के अधिक गर्म होने का कारण निम्न में से क्या है। इंजन का जाम होना, प्री इग्निशन होना, सी है वाल्व टाइमिंग गलत होना, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं रेडिएटर बना होता है तांबा का, पीतल का, सी लोहा का, डी है ए तथा बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए तथा बी दोनों। एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्तियां कहलाती हैं, प्लेट कहलाती हैं, कैम कहलाती हैं, फिन्स कहलाती हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फिन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ फिट रहता है। ए वाटर आउटलेट में, बी है रेडिएटर के ऊपर, सी है वाटर इनलेट में, डी है वाटर जैकेट में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वाटर आउटलेट में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। उधर से आपको अदर पीडीएफ भी मिल जाएंगी। रेडिएटर साफ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स फ्लशिंग, चोकिंग, सी है राउंड फ्लशिंग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रिवर्स फ्लशिंग। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में जमावरोधी की तरह प्रयुक्त होता है। प्रोपाइल एल्कोहल, सी है एथेनॉल, सी है मेथेनॉल, डी है इथिलीन ग्लाइकोल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एथिलीन ग्लाइकोल। पर्याप्त कूलिंग न करने से इंजन में कौन सी समस्या आती है। सीजिंग, प्री इग्निशन, सी है नॉकिंग, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी आ जाती है। इंजन को भारी रूप से धोने से क्या फायदा होता है। इंजन के पुर्जों के संभावित नुकसान का पता चल जाता है, बी है इंजन में जंग नहीं लगता, सी है इंजन की कूलिंग अच्छी होती है, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। निम्न में से एंटी फ्रीज कौन सा कार्य करता है। रेडिएटर को जंग से बचाता है, बी है इंजन को ज़्यादा ठंडा करना, सी है रेडिएटर में पानी की खपत करना कम करना, डी है रेडिएटर का पानी जमने से रोकना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रेडिएटर का पानी जमने से रोकना। नेक्स्ट देखते हैं किस साधन में एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग करना गलत होगा। ए पानी खींचने में प्रयुक्त पंप, बी है स्कूटर, सी है बस और डी है मोटरसाइकिल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बस में। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी संरचना कहलाती है, वेब्स कहलाती है, प्लेटें कहलाती है, फिन्स कहलाती हैं, डी है सिम्स कहलाती हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फिन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट देते हैं निम्न में से थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य होता है। इंजन ऑयल के दाब को नियंत्रित करना, बी है रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करना, सी है रेडिएटर के दाब को नियंत्रित करना, डी है इंजन ऑयल के ताप को नियंत्रित करना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित कर रखना। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स फ्लशिंग विधि का प्रयोग किया जाता है फिल्टर को साफ करने के लिए, रेडिएटर को साफ करने के लिए, सी है सिलेंडर को साफ करने के लिए, डी है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को साफ करने के लिए। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेडिएटर को साफ करने के लिए। पहले ये पूछा गया था कि रेडिएटर को साफ करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, अब की बार ये वापस उल्टा पूछ लिया गया है। रेडिएटर में पानी की प्रवाह किस दिशा में होती है। सभी दिशाओं में, तली से ऊपर की ओर, सी है ऊपर से तली की ओर, डी है दोनों ओर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऊपर से तली की ओर। रेडिएटर पंखा हवा को कैसे व्यवहारित करता है, बाएं से दाएं, बी आगे से पीछे, सी है पीछे से आगे, डी है दाएं से बाएं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आगे से पीछे। नेक्स्ट देखते हैं रेडिएटर पंप का कार्य निम्न में से क्या है। पानी को उबलने से बचाना, बी है पानी को ठंडा करना, और सी है जल को परिचालित करना, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जल को परिचालित करना। रेडिएटर में ताप का संरक्षण किस विधि द्वारा होता है। चालन, संवहन,
सी विकिरण, डी है चलन एवं संवहन द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, संवहन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, शीतलक के प्रयोग करने का प्रयोजन होता है। ए है मशीन के रखरखाव के लिए, बी है कार्यरत उपकरण और मशीन को ठंडा करने के लिए, सी है आसानी से मशीन को ऑपरेट करने के लिए, और डी है मशीन की गति बढ़ाने के लिए। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्यरत उपकरण और मशीन को ठंडा करने के लिए। इंजन में पानी का स्तर कम रखने का परिणाम होता है पिस्टन का टूटना, बी है इंजन का नॉकिंग, सी है बियरिंग की खराबी, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, रेडिएटर में ताप स्थानांतरण की विधि होती है, चालन, संवहन, चालन तथा संवहन, डी है चालन, संवहन तथा विकिरण। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, संवहन। ऑटोमोबाइल इंजन में थर्मोस्टेट का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने में, बी है ली गई वायु के ताप नियंत्रण में, सी है लुब्रिकेटिंग ऑयल के ताप नियंत्रण में, डी है निकलने वाले गैसों के ताप नियंत्रण में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने के में। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ खाली स्थान बने होते हैं, वाटर जैकेट, टेपर फिंस, सी है खांचे, डी है इनमें कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, वाटर जैकेट। सोडियम का गलनांक बिंदु कितना होता है? 98 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, सी है 70 डिग्री सेल्सियस, और डी है 95 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 98 डिग्री सेल्सियस। रेडिएटर बना होता है तांबा का, पित्तल का, लोहा का, डी है ए तथा बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर कूलिंग के प्रकार हैं, थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग, बी है पंप कूलिंग, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। निम्न में से वाटर कूल्ड इंजन होता है 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 4 स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से इंजन एयर कूल्ड होता है 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2 स्ट्रोक इंजन। रेडिएटर में किस कारण से पानी कम होता है? हेड गास्केट टूटी होना, बी है कोर से लिंकेज, सी है प्री इग्निशन होना, डी है ए व बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए व बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। जैसे आपके 45 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो ऐसे बताना है 45 क्वेश्चन ठीक हो गए और 5 क्वेश्चन गलत हो गए। और जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर बताने हैं। और आपको मॉक टेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जब तक आपका एग्ज़ाम उससे पहले आपको 10 मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगा के जाना है। वो आपको मॉक टेस्ट का उधर जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो मालूम चलेगा कि मॉक टेस्ट से कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ। आपको वह एक मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट से मालूम नहीं चलता कि आपका किस लेवल पर है। देखते हैं, इंजन में पानी के तापमान को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सर्किट, टेम्परेचर, सी है फ्यूल, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं, इंजन के कार्य के लिए आवश्यक तापक्रम होना चाहिए 70 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस, बी है 60 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, और सी है 100 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस, और डी है 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस। रेडिएटर को फटने से बचाने के लिए लगाया जाता है, वाल्व लगाई जाती है, रेडिएटर प्रेशर कैप लगाई जाती है, सी है बाईपास वाल्व, डी है ईएसपी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेडिएटर प्रेशर कैप लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडिएटर कैप में कितने वाल्व लगे होते हैं? 1, 2, 3, एक भी नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है,
2 लगे होते हैं। रेडिएटर फैन को चलाने के लिए कौन से बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट बेल्ट, बी है बेल्ट, वी बेल्ट, सी है सर्कुलर बेल्ट, डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, वी बेल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जब थर्मोस्टेट वाल्व बंद होता है तो पानी बहती है। थर्मोस्टेट वाल्व से, प्रेशर वाल्व से, सी है रेडिएटर के आउटलेट में, डी है बाईपास वाल्व से। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बाईपास वाल्व से। थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक में, सिलेंडर हेड में, रेडिएटर में, डी है संप में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सिलेंडर हेड में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं।